जय हिंद साथियों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेशियो बिना समय को गंवाए, क्योंकि हमें भी पता है और आपको भी पता है कि एलपी और आरपीएफ की वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है और यहाँ तक कि नोटिस भी आरपीएफ के लिए आ गया है। तो हम बिना समय को गंवाए और सीधे पॉइंट पे चलते हैं। और हम लोग रेशियो कुछ कल टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण जो है कल क्लास थोड़ा बीच में ही रुक गया था, तो आज हम उसको कंटिन्यू करते हैं और एक से ट्रिक के साथ बढ़िया से हम क्वेश्चन को करते हुए चलते हैं। तो रेशियो प्रोपोर्शन को हम आगे बढ़ाते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है आपके सामने। फटाफट बताइए इसका आंसर कितना होगा। फटाफट करिए, 2 मिनट 20 सेकंड में करिए फटाफट। तो ये तो क्वेश्चन 20 सेकंड का भी नहीं है, लेकिन आपके लिए टाइम है 20 सेकंड। फटाफट करिए टाइमर के साथ। ऑप्शन भी दिया हुआ है नीचे, ऑप्शन के साथ फटाफट करिए। देखिए क्वेश्चन कैसे लगेगा, बहुत सिंपल है। यहाँ पे कह रहा है कि एक कक्षा में 60 लड़के हैं और लड़कियां, मतलब 60 लड़के और लड़कियां दोनों मिला के 60 बच्चे हैं। कह रहा है इनमें से कौन सा लड़के और लड़कियों का अनुपात नहीं है, कौन सा नहीं है, इसमें से कौन सा नहीं था। देखिए सिंपल है, अगर ये 60 लड़के और लड़कियां मिला करके यानी ये जो भी है, तो इस लड़के और लड़कियों का जो अनुपात किया है वो अनुपात इनको काटेगा, डिवाइड होगा। तो देख लीजिए यहाँ पे 3 2 5 5 5 12 12 12 कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 3 1 4 यानी 4 से 60 कट जाएगा, 7 3 10 10 से 10 दाम 10 का 60 6 1 बच्चा कौन सा 1.6 मतलब 1:6 यानी इसका ऐड आएगा 7 और 7 से 60 कटेगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। यही है ऑप्शन है जो लड़के और लड़कियों का रेशियो ये नहीं हो सकता। तो सिंपल इस तरीके से बाय ऑप्शन, ऐसे क्वेश्चन को बाय ऑप्शन ही किया जाता है, तो इसको आप बाय ऑप्शन कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना समय गवाए हम लोग फटाफट क्वेश्चन को आगे करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए भाई। ये क्वेश्चन है आपके सामने, कीजिए फटाफट, कीजिए कीजिए, बहुत सिंपल है, आराम से लग जाएगा। कह रहा है 15 और 45 का तीसरा समानुपात। सबसे पहले देखिए तीसरा समानुपात तो फटाक से लग जाएगा, क्योंकि आप इस फॉर्मूले में जानते होंगे कि b स्क्वायर इक्वल टू AC, यानी अगर आपको तीसरा पूछ रहा है तो a। लेकिन ये आया कहां थोड़ा ऐसे समझते इसका कॉन्सेप्ट, जैसे कि देखिए अनुपात कैसे बताया जाता है, a b c और d इस तरीके से। तो आप जानते होंगे कि समानुपात तभी होगा जब इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका गुणा इसमें होगा और ये दोनों बराबर यानी AD बराबर BC होगा। तो लेकिन यहाँ पे बताइए तीसरा समानुपात जब पूछा, मतलब ये 4 है तो 4 समानुपात इसमें है, लेकिन अगर तीसरा समानुपात इसका मतलब कि A पहला है और ये तीसरा है, जो पहला है और ये तीसरा है और ये वाला जो है 2 नंबर पे ये इक्वल है यानी C। तो आप कह सकते हैं यहाँ से कि AD इक्वल टू C इंटू C मतलब C स्क्वायर। और यहीं पे अगर हम इसको ऐसे लिख दें कि A B B और C, तो ये क्या बनेगा b इंटू बी स्क्वायर इक्वल टू AC। तो यहीं से आया है कि b स्क्वायर इक्वल टू AC। अब तीसरा पूछे मतलब C पूछे आपसे, तो C का हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन A। हाँ, अब अगर दूसरा पूछे तो b स्क्वायर इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तीसरा पूछेगा तो ये वाला लगाएंगे, पहला पूछेगा तो b स्क्वायर अपॉन C कर देंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो इस तरीके से आपका लग जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को बोल रहा है कि ये कैसे लगेगा क्वेश्चन। तो इसका सिंपल है, बोल रहा है 15 और 45 का तीसरा समानुपात, तीसरा समानुपात मतलब ये वाला, तो C इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए करके सिंपल क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो C इक्वल टू बी स्क्वायर भी देखिए तीसरा पूछा मतलब A है B है, अब C नहीं पता है, C पूछ रहा है आपसे, तो C निकालना है, B स्क्वायर मतलब 45, तो 45 का स्क्वायर मतलब 45 दो बार अपॉन A 15 काट लीजिए, 15 क्या 45, 3 का गुणा करिए, 3 5 15 5 1 लगा और 3 चौका 12 1 13 135, यानी ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इस तरीके से लग जाएगा। तो आपसे पहला पूछे, तीसरा पूछे, दूसरा पूछे, कोई भी पूछे, आप इस फॉर्मूले से फटाफट लगा देंगे, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपके पास, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको कीजिए फटाक से लगाइए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए कितना आएगा। देखिए ये सारे जितने क्वेश्चन आपको करवाया जा रहा है ना, ये सभी के सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर, ALP, UPP, इस तरीके से
किसी न किसी एग्जाम में सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कोई भी क्वेश्चन फालतू नहीं करवाया गया है। तो आप आराम से इस क्वेश्चन को पहले लगाइए और बताइए कि आंसर कितना है। और प्रैक्टिस करने के लिए आप क्वेश्चन को 2 बार 4 बार आप वीडियो रिवाइज करके भी देख सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे वीडियो हम आपके सामने लाते रहते हैं, आप इससे क्वेश्चन को रिवाइज कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन से बताइए क्या होगा। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि यदि दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, यानी दो गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ये दे रखा है, क्षेत्रफल का अनुपात है, ध्यान दीजिए। तो कह रहा है उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए आपको कुछ नहीं करना, सिंपल एक काम करिएगा, अगर वो क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है क्षेत्रफल का, तो उसका स्क्वायर रूट कर दीजिए, मतलब वर्गमूल निकाल दीजिए। अब वो जो है निकल जाएगा क्या आपका साइड का निकल जाएगा अनुपात, और जैसे साइड का अनुपात निकल गया तो आयतन का अनुपात निकालना है, आप उसका घनमूल कर दीजिएगा, क्यूब कर दीजिएगा। और अगर साइड का अनुपात दिया रहता और क्षेत्रफल का पूछता तो वर्ग करते, यानी कि स्क्वायर करते, और आयतन का पूछता तो घन करते, मतलब क्यूब करते। तो यहाँ पे भाई साइड का दिया नहीं, क्षेत्रफल दिया, तो मुझे साइड निकालना होगा। तो साइड निकालने के लिए सिंपल इसका वर्ग कर दीजिए, वर्गमूल निकाल दीजिए, ये आ गया 7, ये आ गया 5। अगर साइड का पूछता तो ये आंसर, लेकिन पूछ रहा है आयतन का बताइए, किसका आयतन का। तो आयतन का निकालने के लिए हमको क्यूब करना पड़ेगा। जब क्यूब करेंगे आप तो कितना आएगा, 7 का क्यूब 749, 343 आ जाएगा, और 5 का 5 25 125 आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर किसमें, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। इस तरीके से सिंपल है भाई। देखिए क्या करना है आपको कि अगर दो गोले हैं उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का दिया है तो साइड का निकालने के लिए हमको वर्गमूल निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्षेत्रफल अगर साइड दिया था क्षेत्रफल करना था तो स्क्वायर करना पड़ता। अगर यहीं पे देखिए, अगर हमको ये क्षेत्रफल का पूछता अनुपात, तो ये साइड का अगर हमें पता रहता तो इसका स्क्वायर करते। तो आपका आता 6 से 49, 5 से 25, देखिए आया ना। तो अगर क्षेत्रफल दिया रहता, साइड दिया था क्षेत्रफल पूछता तो हम स्क्वायर करते। अगर क्षेत्रफल दे रखा है साइड निकालना है तो हमको इसी का स्क्वायर यानी रूट करना पड़ेगा, तो निकालेंगे। और जैसे ही साइड निकल गया तो हमको क्यूब निकाल लेंगे, इसका आयतन निकल जाएगा। बस सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्लियर है। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक आदमी कुछ पेन इतने के अनुपात में ए बी सी डी में वितरित करता है। वितरित करने का मतलब बांटता है। कह रहा है तब आदमी के पास पेनों की न्यूनतम संख्या, मतलब कम से कम कितनी संख्या होगी। मतलब एक व्यक्ति है और वो एबीसीडी में कुछ पेन वितरित कर रहा है, और वो पेन बोल रहा है कि इस अनुपात में वितरित कर रहा है, तो उसके पास मिनिमम कितने पेन होने चाहिए कि इस अनुपात में लोगों को बांट दे। एक बात देखिए, अब ये क्वेश्चन अगर इस तरीके से देता है, ये फंसाने के लिए इतना भयानक दे दिया है बना करके। अगर इस क्वेश्चन को ऐसे दे देता तो कितना आसान समझ लेता। अगर कहता कि ए बी सी डी जो पेन बांटा जा रहा है, मान लीजिए इस तरीके से कुछ होता कि इस अनुपात में बांटा जा रहा है, तो सिंपल था कि भाई देखिए कम से कम अगर ये ए बी सी डी का है तो कम से कम ए का अनुपात 1 है, तो कम से कम इसको एक पेन तो मिलेगा ही, कम से कम, क्योंकि न्यूनतम पूछा है, ज्यादा ज्यादा तो कुछ भी हो सकता है। बी को कम से कम 3 पेन तो मिलता ही, और सी को कम से कम 4 पेन तो मिलता है, और डी को कम से कम 7 पेन मिलता है। तो टोटल पेन कम से कम उसके पास होना कितना चाहिए था बांटने के लिए, तो 7 4 11, 11 3 14, 14 15। अगर एक बात बता रहे हैं कि अगर इस टाइप से होता दिया होता डायरेक्ट तो इस तरीके से लग जाता, लेकिन ये इस तरीके से दिया नहीं, ये दे दिया अपॉन के रूप में। अब ये क्वेश्चन कैसे लगेगा, तो सिंपल, अगर ये अपॉन के रूप में दिया है तो मुझे कुछ करना नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्म में बना लेना है, और इस फॉर्म में जैसे ही बना देंगे ऐड करेंगे, कम से कम उतना पेन तो होना ही चाहिए। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सिंपल इस फॉर्म में कैसे लाएंगे इसको, आपको कुछ नहीं करना। इस क्वेश्चन को देखिए और यहाँ पे आप कुछ ऐसे नंबर्स का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, ताकि ये नंबर सबसे कट जाए। तो हमें कैसे पता चलेगा, तो आप चाहे तो इन सभी नंबर का एलसीएम लेकर के भी कर सकते हैं। ऐसे मुझे पता है 30 नहीं, कौन सा नंबर होगा जो इन सभी से कट जाएगा, बताइए तो इस नंबर से कौन सा नंबर है ऐसा जो कट जाएगा। तो देखिए, तो ऐसा कौन सा नंबर है जो इन सभी से कट जाए, तो 60 ऐसा नंबर है जो तीनों से कट जाएगा। तो क्या करना है आपको कि 60 से सभी में मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब गुणा कर देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा, फटाफट आप कर सकते हैं, आप इसमें 60 से गुणा करिए सब में। तो जब इसमें 60 से गुणा करेंगे तो 20 से 60, यहाँ पे 20 आएगा, इसको 60 से गुणा होगा यहाँ पे तो 15 चौका 60, 15 आ जाएगा।
यहाँ पे 60 से गुणा हो जाएगा तो 12 पंजे 60, यहाँ पे 12 आ जाएगा कट के, यहाँ पे 60 से गुणा हो जाएगा तो 60, 10 का 60 यानी 10 आ जाएगा। ये आपका ए बी सी का अनुपात है, ए बी सी का अनुपात है, ए बी सी डी का अनुपात है। अब बताइए कह रहा है न्यूनतम संख्या कितना होना चाहिए कि उसको पिन, तो भाई ए का अनुपात मिनिमम, अनुपात मतलब सबसे मिनिमम वैल्यू ही होता है वो, तो ए को कम से कम 20 पेन तो मिलना ही है, बी को 15 पेन तो मिलना ही है, सी को 12 पेन कम से कम मिलना ही है, इसको 10। अब जोड़िए कितना आएगा, 20 10 30 30 40 50 और 57 57, आप ऐड कर लीजिएगा 57 इसका आंसर, 57 इज करेक्ट ऑप्शन, ये ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए भाई इस क्वेश्चन को कीजिए, आपके सामने क्वेश्चन है। अच्छा ऑप्शन नहीं दिया है क्या इसमें, ऑप्शन है भाई, ऑप्शन दे देते हैं 30 45 30 45 35 25, ये ऑप्शन है आपका। चलिए सॉल्व कीजिए। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले, है ना, तो मार्कर किधर चला गया, चलिए सॉल्व कीजिए। देखिए ऐसा क्वेश्चन अभी इसके पहले बताए हम, कुछ करना नहीं है आपको, अभी हमने बताया था कि थर्ड पूछे, फोर्थ पूछे, फर्स्ट पूछे तो आपको कैसे लगाना है। एक चीज तो आप जानते हैं जो कि अभी फिर से दोबारा से इसको हम रिवाइज कर रहे हैं, जैसे ए बी सी और डी इस प्रकार से है, तो आपको करना क्या है, इसका और इसका रेशियो बराबर, यानी ए का डी में मल्टीप्लाई करेंगे वो बराबर होगा बी का सी में। हमसे पूछा है फोर्थ क्वेश्चन, मतलब 3 को दिया है, हमसे डी वाला पूछा है, तो हम बार बार ऐसा क्यों करें, हम एक बार जाने ना कि डी निकालना है तो बी सी अपॉन ए, सिंपल। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर लेंगे, हमारा देखिए ये ए है, ये बी है और ये सी है, डी पूछ रहा है, सिंपल है, तो हमारा जो फोर्थ प्रोपोर्शन है वही तो पूछ रहा है, तो हमारा बी सी मतलब 7 और 15 का मल्टीप्लाई अपॉन 3, हाँ कर दीजिए, 3 5 15 7 5 35, यानी इसका आंसर आ गया 35, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इस तरीके से आप कर लेंगे। देखिए समझ में आया कि कुछ करना नहीं है, जब फोर्थ प्रोपोर्शन पूछे तो देखिए फोर्थ पूछा है यानी कि फोर्थ का इसमें मल्टीप्लाई होता है, तो फोर्थ पूछा है तो इसका इसमें मल्टीप्लाई, फोर्थ पूछे है तो इसका मल्टीप्लाई होगा, ये आर की इधर डिवाइड, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। देखिए आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन आपको इतना ही लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, मेनली आरपीएफ वगैरह में ज़्यादा तगड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, और एएलपी में भी जो एएलपी के लो क्वेश्चन होते हैं वो इसी के बेस पे होते हैं, उसमें 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, एक बिल्कुल लो, फिर एक मॉडरेट, एक हार्ड, तो ये लो में ये सब क्वेश्चन, अभी आप आगे देखिए अगला क्वेश्चन जो आने वाला है, ये सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। इस क्वेश्चन में बताइए कितना होगा, अभी देखिए जस्ट बताया गया था, बोल रहा है कि 9 और 15 का तीसरा समानुपात, 9 और 15 का तीसरा समानुपात, मतलब अगर आपके पास यही वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, मतलब सी पूछ रहा है तो बी स्क्वायर अपॉन ए आ जाएगा, यही फॉर्मूला डायरेक्ट लगाइए आप यहाँ पे, तो सी तीसरा समानुपात सी ही है, बी की वैल्यू दे रखा है ये 15, यानी 15 का स्क्वायर मतलब 15 15 दो बार मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन ए, काट लीजिए, 3 3 9 3 5 15, 3 1 3 3 5 15 5 5 25, यानी तीसरा समानुपात क्या आ गया 25, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो ना डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, तीसरा समानुपात पूछेगा, तीसरा समानुपात के लिए ये फॉर्मूला बी स्क्वायर अपन ए, बी स्क्वायर मतलब देखिए तीसरा पूछा है तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी वाला यानी तीसरा पूछ रहा है तो सी की वैल्यू बी स्क्वायर, बी मतलब 15 गुणे 15, बी स्क्वायर का मतलब अपॉन ए का मतलब 9, काट दीजिए आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये है आपके सामने क्वेश्चन, कीजिए बताइए इसका आंसर कितना है। कल कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर दे भाई, रेशियो 2 दिन से चला, कल तो टेक्निकल खराबी के कारण बंद हो गया था वीडियो, तो रेशियो बात कहिए तो परसेंटेज पढ़ा देते हैं, फिर परसेंटेज के बाद चल देंगे साधारण ब्याज पे, प्रॉफिट लॉस, साधारण फिर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इस तरीके से आगे लेके चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इस क्वेश्चन को हम कई मेथड से लगा सकते हैं, आपको जो मेथड अच्छा लगेगा वो लगाइए। पहले सिंपल मेथड ये बताते हैं हम कि यहाँ पे अगर ये देखने पे अगर कुछ कॉमन है तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं
कि अगर ये 7/9 है, यहाँ पे आप देख रहे हैं b/c ये इतना है। अब एक बात बताइए, यहीं पे लग जाएगा ये क्वेश्चन, अगर ये b9 है ये b3 है तो ये भी b है ये भी b है, दोनों अलग कैसे हो गया? तो एक काम करिए कि इस b3 को हम बना लेंगे क्या 9, तो 3 को 9 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे गुणा, तो 3 से ऊपर करेंगे 3 से नीचे गुणा करेंगे, तो ये बन कितना जाएगा 3 3 के 9 और 5 3 15। अब हो गया खत्म भाई। a की वैल्यू क्या है 7। हाँ तो हम रेशियो देखेंगे, रेशियो पूछा है ना, हाँ रेशियो पूछा है कि a b और c का रेशियो क्या होगा। a की वैल्यू क्या है 7 रेशियो b की वैल्यू क्या है 9, यहाँ से भी देखो तो b की वैल्यू 9, इसलिए तो बराबर क्या गया। और c की वैल्यू क्या है 15, ये रेशियो हो गया, खत्म आंसर। क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हो गया। आप चाहें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, विजुअल हो रहा है ना, हाँ ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी लगा सकते हैं जिगजैग मेथड। कैसे भाई, a/b का मतलब a रेशियो b की वैल्यू दिया है 7/9 और b रेशियो c की वैल्यू दिया है 3/5। आप चाहें तो जिगजैग मेथड भी लगा सकते हैं। कैसे भाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई 7 3 21, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई तो 9 3 27, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई 9 5 45। ये देखिए किससे कट रहा है, काट दीजिए, 3 से कट जाएगा सर ना, तो 3 7 21, 3 9 27, 3 कम 3 3 5 15। देखिए आया ना 7 9 15, 7 9 15। तो आप चाहे तो ये मेथड चाहे तो ये मेथड, कोई भी मेथड आप लगा के कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए भाई, नेक्स्ट सॉल्व कीजिए, लगाइए क्वेश्चन फटाफट, लगाइए। देखिए अभी इस टाइप का क्वेश्चन सभी बताए हैं, इसको भी लगाइए फटाफट से आप। यहाँ पे बोल रखा है कि a/b = 5/8 एंड b/c = 11/13। और यहाँ पे बोल रहा है कि a की वैल्यू 110 है, मतलब 110 है a का मान, तो c का मान ज्ञात कीजिए कि c का मान कितना होगा। बहुत सिंपल, लगाइए फटाफट से। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप ये देखिए जिगजैग मेथड लगा के abc की रेशियो निकाल लीजिए, है ना। ab 5 8 है और bc 11 13 है। आपसे पूछ रहा है तो यहाँ से निकाल लेते हैं रेशियो। abc कितना हो जाएगा 11 5 55, फिर 11 8 88, और इससे किए फिर इससे करेंगे फिर इससे, तो 11 5 55, 11 8 88 और 13 8 104, 13 8 104, ये रेशियो निकल गया। अब यहाँ पे बोल रखा है भाई, क्या बोल रखा है, a की वैल्यू 110 है, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 55, तो 55 की वैल्यू 110 है, मतलब 55 का कितना गुना 2 गुना। तो हम यहाँ पे क्या पूछ रहा है किसका c का, तो c का रेशियो 104 है, तो 104 का 2 गुना कितना होगा 208। सिंपल, a का वैल्यू दिया था 110 और हमारा रेशियो है 55, यानी 55 का 2 गुना 110, तो 104 का 2 गुना 208। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे आप बहुत आसानी से, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, लगाइए फटाफट। 9 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच गए हैं। बिना समय को गवाए फटाफट हम लोग क्वेश्चन को तेजी से कर रहे हैं ना, बिना आलतू फालतू इधर उधर की बात किए, सीधे सीधे एकदम पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन। देखिए सिंपल है। आप देखिए क्वेश्चन कब कठिन होता है, जब हम उसको सोच रहे होते हैं भाई साहब ये कैसा तगड़ा क्वेश्चन है, कैसे होगा ना, एकदम सिंपल समझिए यार, कुछ नहीं है, ऐसे दिया है बस पुट करना है और सॉल्व करना है बस। देखिए कैसे, यहाँ पे PQR का रेशियो दे रखा है, PQR दोनों, यहाँ पे ये दिया हुआ पूछा है भाई सिंपल, P कितना है यहाँ 5, वहां पे P की जगह 5 अपॉन Q का वैल्यू 3 हो गया, रेशियो Q की वैल्यू 3, R की वैल्यू 6, रेशियो R की वैल्यू 6, P की वैल्यू 5, ये रेशियो बन गया। अब आपको ये बस अपॉन के रूप में है, इसको अपॉन के रूप में हटाना है। याद करिए जब पहले क्वेश्चन बताया अभी इसके पहले 2 4 5 क्वेश्चन पहले, क्या अगर ये नीचे वाला है इसको हमको हटा करके सिंपल फॉर्म में लाना है, कुछ नहीं, हमको ऐसे नंबर का चॉइस करना है जो ये तीनों नीचे वाले नंबर से कट जाए। तो आपको कैसे पता चलेगा, अगर आपको पता चल रहा है देखने से तो ठीक है,
अगर नहीं देखे इसे पता चल रहा है तो आप इसका ल से ले लीजिए और पता चल जाएगा। तो हमें पता है कि इसका ऐसा नंबर जो है वो 30 है, जो तीनों नंबर से कट जाएगा। तो सिंपल 30 से गुणा सब में कर देंगे। जब इसमें 30 से गुणा करेंगे तो 30 दहा में 30, 10 बार में कटेगा, 10 का गुणा 5 में करेंगे 50 रेशियो। जब इसमें 30 से गुणा करेंगे तो 6 से कटेगा, 6 5 30, 5 बार में तो 5 का गुणा 3 में 5 3 15, और फिर इसमें 30 का गुणा करेंगे तो 5 का 30, 6 बार में कटेगा, 6 4 से 36। ये आपका रेशियो बनके तैयार हो गया इसका। ठीक है, आप सोच रहे होंगे सर कैसा गुणा मतलब, तो आप देखिए ऐसे किए हैं कि 30 सबसे कटेगा तो 30 दहा में 30, 10 25 50 वही लिखे हैं। इसी प्रकार से 3/6 गुणे 30 किए तो 6 5 30, 5 3 15 वो लिखे हैं। और यहाँ पे 6/5 था, 30 से गुणा करेंगे तो 5 6 30, 6 6 36 वो लिखा गया आपके सामने। ठीक है, चलिए तो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ये क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 10 है भाई। हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं। देखिए फटाफट, ये बोल रहा है कि यदि 2a = 3b = 7c ये है बराबर है तो a b और c का रेशियो कितना होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए हमको सिंपल कुछ नहीं करना है, याद कीजिए। अगर आप पिछला वीडियो मेरा देखे होंगे तो उसमें आपको पता होगा कि मैंने बताया था कि अगर कोई संख्या a/, जैसे मान लीजिए कि a/3 है और = b/5 है, जो भी है, c/9 है, या इसके आगे भी d/10 आप कह सकते हैं 10 है, कुछ भी है, तो आप इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट a/b/c/d = 3/5/9/10। इसका मतलब कि जो ये मल्टीप्लाई में है उसको हम कैसे न कैसे नीचे उतार दें, और अगर नीचे ये आने में कामयाब हम इसको कर लिए तो हमारा ये रेशियो बनके तैयार हो जाएगा। तो हम इसको नीचे उतारें कैसे भाई, आप देखिए कुछ भी करेंगे नीचे कुछ ना कुछ नंबर से गुणा करेंगे, और जब किसी नंबर से नीचे गुणा करेंगे तभी ये नंबर ऊपर से कटेगा। अच्छा, तो ऐसा भी नंबर नहीं कि कोई नंबर का इसमें गुणा करिए और इसमें मत करिए, तो करना पड़ेगा तीनों में। तो ऐसा नंबर का चॉइस करें जो तीनों से कट जाए। तो ऐसा कैसे पता चलेगा, तो ऐसा आपको इस तरीके से पता चलेगा कि आप इसका ल से ले लीजिए, या ऐसे नंबर को आप खुद चॉइस कर लीजिए कि जो इन तीनों नंबर से कटे। अब जो कटे तो आप सोच लीजिए कि कौन सा नंबर होगा। तो ऐसा नंबर कौन सा है जो इन तीनों नंबर 7, 3 और 2 से कट जाए। तो देखिए 3 2 नहीं 6, 6 7 42, यानी 42 एक ऐसा नंबर है जो तीनों से कट जाएगा, है ना। तो देखिए 42 हम तीनों में नीचे गुणा करते हैं, तो जब नीचे 42 से गुणा करेंगे तो a/42 से 2 को काटेंगे, 2 से 42 को काटेंगे तो 21 आएगा, क्योंकि 21 गुना 42 होता है, = यहाँ पे जब 42 से नीचे गुणा करेंगे तो 3 से काटेंगे, तो 3 से 42 कितने बार में कटेगा, 12, कितने बार में कटेगा, 3 1 कम 3 3 3 14 14 बार में करेगा। तो 14 3 42 होता है, तो 14 आएगा। = c से जब गुणा करेंगे और यहाँ पे मतलब इस वाले में गुणा करेंगे 42 से, तो 7 से काटेंगे तो कितना आएगा, काट के देख लीजिए, 42 7 6 42 6 आएगा। यानी आपका जो रेशियो बना 21/14/6, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको कर लेंगे। बहुत आसान टाइप का क्वेश्चन है ये, आसान भाषा में आपको बताया जा रहा है और आप इसको फटाफट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, आप बताइए इसका आंसर कितना आया। चलिए भाई, कुछ बच्चों का कहना है कि सर बड़ा तेज बोलते हैं, थोड़ा स्लो बोलिए आराम से। तो ठीक है, आराम से समझाते हैं इसको। देखिए, और कोई दिक्कत कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि क्या प्रॉब्लम है आपकी। और तेज चलना है कि धीमा चलना है। आज लोग बाहर खिचड़ी बना रहे हैं, खिचड़ी नहीं बना रहे, खिचड़ी तो 14 को है, 14-15 पड़ेगा जो भी, लेकिन पतंग आज ही उड़ा रहे लोग। हाँ, चलिए देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है कि यदि क्या हो गया, चलिए भाई आप लोग ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे ये रहा, बोल रहा है कि यस संबंधी u संबंधी v संबंधी w। यहाँ पे सबसे संबंधित रेशियो दे रखा है 2 संबंधित 9 संबंधित 6 संबंधित 7।
आपसे कह रहा है कि यदि यस यू भी और डब्ल्यू की वैल्यू 864 है, कितना 864 है, तो आपसे कह रहा है इसकी वैल्यू है। देखिए एकदम सिंपल, यस यू भी डब्ल्यू सबका वैल्यू यहाँ पे, तो इन सबका वैल्यू रेशियो में कितना है, तो हम दे सकते हैं कि यस मतलब 7 6 13, 13 2 15, 15 और 9 कितना होगा 24, 15 9 24, यानी 24 रेशियो की वैल्यू दे रखा है 864। और आपसे पूछ रहा है यस यू डब्ल्यू मतलब यस की वैल्यू 2, यू की वैल्यू 9 और डब्ल्यू की वैल्यू 7, 2 9 7 यानी 7 9 2 11, 11 7 14, यानी आपसे पूछ रहा है 14 की वैल्यू कितना होगा। तो भाई सिंपल है, आपको करना क्या है, जिसकी वैल्यू दिया है उससे आप डिवाइड करिए, जिसका पूछा है उससे मल्टीप्लाई करिए, आंसर आ जाएगा। देखिए इसको काटिए, कितने से कटेगा, तो 4 से मुझे लग रहा है कट जाएगा, हाँ 4 6 24, 4 दूनी के 8, 4 एकम 4 और 4 6 24, कट गया। ये 6 से कट जाएगा क्या, देखिए 2 से काट देते हैं, 2 ते 6 2 7 14 और ये 3 से कटेगा, 3 हाँ 3 से कट जाएगा, 3 7 21 और 3 दूनी 6, यानी 7 72 और 7 बचा तो कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14 को 4 1 बच गया, 7 7 49 से 50, यानी इसका आंसर आया 504। तो यस यू डब्ल्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा 504। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर लेंगे सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हमने आपको अभी बताया है कि इसके ये कैसे लगेगा, अभी पिछले ही क्वेश्चन बताए हैं। ये कह रहा है यदि x/3 इक्वल टू y/5 इक्वल टू z/9 तब x y और z की रेशियो क्या होगा। ये तो सिंपल है भाई, इसमें क्या करना है, मैंने अभी बताया आपको कि अगर अपॉन के रूप में जो होता है वही उसका रेशियो होता है, यानी x रेशियो y रेशियो z इक्वल टू 3 रेशियो 5 रेशियो 9, जो इसके अपॉन में वही उसका रेशियो 3 5 9, कौन सा ऑप्शन नंबर 3 5 9, ये ऑप्शन नंबर डी इस तरह। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए भाई कंप्यूटर जी। हाँ ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लगाइए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रखा है कि दो संख्याओं का अनुपात 14 और 25 है, यदि उनके बीच का अंतर 264 हो तो तब छोटी संख्या ज्ञात करना है आपको। कौन सा संख्या, छोटी संख्या आपको निकालनी है, निकालिए फटाफट निकालिए। ठीक है भाई, क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में आंसर भी किया कीजिए। अच्छा लगता है सभी का कमेंट पढ़ करके, आप बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आप सभी लिखते हैं। ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम है, जो भी क्वेश्चंस है, उसको हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जॉब तक के नाम से ही, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो में हम इसका लिंक पिन कर देंगे, जो भी आपका डाउट होगा क्वेश्चन होगा आप उस वहाँ पे हमसे शेयर कर लीजिएगा, हम आपको क्वेश्चन करवा देंगे। देखिए यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 14 और 25 है। कह रहा है यदि उनके बीच का अंतर 264 हो तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सिंपल, कैसे, अनुपात तो ये दे रखा है और अंतर ये दे रखा है, तो पहले हम अनुपात में अंतर कितना है ये कितना होगा भाई। तो देखिए 25 और 14 के बीच कितने का अनुपात है, तो आप देखेंगे कि 11 का अनुपात अंतर है। कितने का अंतर है, 11 का। तो रेशियो में तो 11 रेशियो का, यानी 11 का अंतर है। आप 11 रेशियो आर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रियल में कितने का अंतर है 264। तो कह रहा है छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या कितनी होगी भाई, यहाँ पे छोटी संख्या हमारी कितनी है 14, यानी आपको 14 रेशियो की वैल्यू पूछ रहा है कि 14 का वैल्यू क्या होगा। तो सिंपल है कि 264। एक बार बताएं हम कि जो दिया है उसका आपको डिवाइड कर देना है और जो पूछ रहा है उसी का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। काटेंगे इसको तो 11 दूना 22, 4 बच गया, 11 चौक 44, 24 में 14 का गुणा करेंगे तो जो आंसर आएगा वही आपका जो है आंसर इसमें से हो जाएगा। गुणा करें कितना आएगा, 14 चौका 56, 5 14 दूना 28, 28 5 33, यानी 333, 336। आंसर नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए यहाँ पे बोल रखा है
कि दो संख्याएं m और n का जोड़ 84 है, 84 है, जबकि यहाँ पे ये साइन बता रहा है कि m जो है m से बड़ा है, कह रहा है उनका अंतर 6 है, तो उनके बीच का अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। बताइए फटाफट। देखिए अब अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं ना थोड़ा, ये सारे क्वेश्चंस आपके एएलपी और आपके आरपीएफ वगैरह में सभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखेंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे, और ये जितने क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं वो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। कहीं जीडी के एग्जाम में पूछा गया है, तो कोई आरपीएफ प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो कहीं एएलपी प्रीवियस, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको हम बड़ी मेहनत से इकट्ठा करके आपको करवा रहे हैं। आप देख सकते हैं पीछे मिला करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और आई होप कि आपको अच्छा भी लग रहा होगा क्वेश्चन को सॉल्व कर करके, है ना। कुछ तरीका भी अच्छा लग रहा होगा, कुछ आपके पास भी तरीके होंगे। देखिए यहाँ पे कह रहा है दो संख्याएं m और n का जोड़ 84 है, मतलब m प्लस n का जोड़ क्या है, 84 है। ये हमें देखिए कहाँ काम आने वाला है, ये हमें यहाँ काम आने वाला है। कह रहा है उसका अंतर 6 है, तो अगर वो नहीं दिया होगा तो हम सोचते हैं कि m में से n माइनस करें कि n में से m माइनस करें, लेकिन ये बोल रहा है कि m बड़ा है m से, तो बड़े में छोटे को माइनस करेंगे तभी माइनस प्लस में आएगा इसका अंतर, तो m माइनस n इक्वल टू 6। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि इसका अनुपात m और n का अनुपात क्या होगा। हमको सिंपल, अगर हम यहाँ पे अगर हमें m निकालना है तो जोड़ के आधा कर दें, और n निकालना है तो घटा के आधा कर दें। तो m निकालना है तो जोड़ करके आधा कर देंगे क्योंकि प्लस में है, तो जोड़ के आधा करेंगे तो कितना आएगा, ये 6 4 90 आएगा, और 90/2 करेंगे 45, यानी m की वैल्यू आ गई 45। n निकालेंगे तो क्या करेंगे, घटा के आधा करेंगे, तो घटाएंगे तो कितना आएगा 78, 78/2, 2 3 6 2 9 18, यानी 39। n की वैल्यू 39, m की वैल्यू 45। तो आपसे पूछ रहा है कि इनका रेशियो, यानी m रेशियो n की वैल्यू निकालेंगे तो 45 रेशियो 39 कटेगा, 3 एकम 3 3 5 15, ये कटेगा 3 एकम 3 3 3 9, 15 रेशियो 13, 15 रेशियो 13, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने है, लगाइए फटाफट, तो बताइए इसका आंसर क्या है आपके। ये मजेदार क्वेश्चन है भाई, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मॉडरेट में नहीं, बल्कि हार्ड क्वेश्चन में एलपी में पूछे जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। यहाँ पे क्या रखा है कि ए और बी की आय का अनुपात 4:5 है, और उनके खर्च यानी व्यय का अनुपात 2:3 है। कह रहे यदि ए और बी क्रमशः 7200 और 6000 की बचत करते हैं, तब ए की आय क्या है। आपको ए की आय बतानी है कि ए की आय क्या है। देखिए लगाइए, अच्छा लगाइए, लगाइए कितना आएगा। देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि ए और बी की आय का अनुपात 4:5 है, तो मतलब यहाँ पे ए लिख देते हैं और ये बी लिख देते हैं, 4:5 ये आय का अनुपात है, आय का अनुपात। इसने कहा कि खर्च यानी व्यय, व्यय का अनुपात इसका दे रखा है 2:3। कह रहा है ये जो बचत कर रहे हैं ना, बचा रहे हैं, जो बचत कर रहे हैं वो क्रमशः यानी 7200 रुपया और 6000 रुपए की इन्होंने बचत किया। कह रहा है ए की आय क्या है। ऐसे क्वेश्चन बताइए कितने लोग लगानी है, कितने लोगों से ये क्वेश्चन लग गया। देखिए इसमें क्रॉस मेथड में लगा लीजिए, क्योंकि इसमें सभी का बचत अलग अलग है। क्रॉस मेथड इसमें बहुत आसानी से आप लगा पाएंगे। आप क्रॉस मेथड लगाइए, डिफरेंट कर लीजिए, हो जाएगा। देखिए कैसे, इसका करेंगे 4 3 12, इसका करेंगे 5 9 10, 4 3 12 5 9 10, 12 में से 10 माइनस करेंगे 2 रेशियो। फिर वही काम यहाँ पे करना है आपको, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका गुणा इसमें करिए, 6 दूनी 12, यानी आपका आया 12,000, और यहाँ पे करेंगे 3 दूनी 6 और 3 7 21, 3 दूनी 6 और 3 7 21 00, यानी 21,600 और 12,000, 21,600 में से 12,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 0 में से 0 और 0 में से 0, 6 में से 0 जाएगा 6
और यहाँ पे 11 में से ये 9 और ये खत्म, यानी 9600, यानी 2 रेशियो की वैल्यू आपको मिला, 2 रेशियो की वैल्यू 9600। आपसे पूछ रहा है ए किया है, तो ए किया है क्या है 4, यानी 4 रेशियो की वैल्यू आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए डबल, यानी 2 गुना है 2 रेशियो, यहाँ 4 रेशियो, तो इधर भी डबल कर दीजिए 2 गुना, कितना आएगा 2 0 0 2 0 0, 2 6 18 को 8, 1 लगा, 2 9 18 19, 19,800। कहीं मिस्टेक हुआ क्या भाई? देखिए कहाँ मिस्टेक हुआ, 19,800 नहीं, सॉरी ये कैसे 8 लिखा गया यहाँ पे मल्टीप्लाई। देखिए 2 छक्का 12 को 2, 1 कैरी, 2 9 18 19, 19,200। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन।